हेलो। सेट नंबर 49 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। पहले आप ऑप्शंस को मैच कर लो, आंसर्स अपने। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, देख लो, एंड देन लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। चलिए, ठीक है, मूव करते हैं। सब में सी तुम्हारा फर्स्ट है, तो सी आएगा। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, एन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, उसने पहला दिया। उसके बाद तुम्हारा ए ही आएगा ना। इसको ओरिजिनली थर्ड सेंचुरी ईसा पूर्व अशोक ने इसको बनाया था। कमीशन का मतलब निर्माण कराना। सो सी के बाद तुम्हारा ए आना है, आंसर तुम्हारा यहां जाएगा। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश स्पोकन। अब बहुत बार मैंने देखा है कि लड़के बोलते हैं कि डी क्यों नहीं होगा। भाई, जो एडवर्ब दिया हुआ है इसको आप नहीं हटा सकते हो। कभी कभार इंडेफिनिट नाउन या प्रोनाउन को हम हटा लेते हैं इन वॉइस में। वॉइस चेंज करने के बीच में कभी बाई प्लस कोई डेफिनिट अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं हो तो उसको हटा भी सकते हैं। अब एक जगह पे इस एडवर्ब को हटा दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एडवर्ब नहीं हटाया जा सकता। सो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड ले देना पड़ेगा। बाई पीपल होता तो वही चुनते, वो नहीं है तो एक चुनना पड़ेगा। चलिए, द टीचर वॉज टेकन बैक बाय द ऑडेसिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट। मीनिंग यहां आ रहा है टीचर, फ्रेजल वर्ब, इज वॉज टेकन अबैक का मतलब टू बी सरप्राइज्ड, अचंभित हो जाना। इसके र्यूड व्यवहार पे नए बच्चे के टीचर बहुत अचंभित था या हो गया। स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ। देखो, अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था ना, तो आपका खुद से बात करना इज मोनोलॉग। जैसे डायलॉग होता है ना, दो लोग मिलकर बात करते हैं, ठीक है। मोनोलॉग होता है जब आप खुद से बात करते हो। और जब आप किसी नाटक आदि में अपने विचारों को बोलते हो, जो सामने बैठे हुए, जैसे सीरियल आदि में बहुत दिखाई पड़ता है, फिल्म्स में दिखाई पड़ता है, वो जो बोल रहा है वो सामने में बैठा हुआ का सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सारे ऑडियंस को जरूर सुनाई पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि उसको जोर से बोलते हुए दिखाता है। दैट इज कॉल्ड सोलिलॉक्य। उसी को सोलिलॉक्य कहा जाता है। इसलिए बेटर ये वाला जाएगा, अपने से खुद से बातचीत करता तो वो मोनोलॉग जाएगा। अपने विचारों को ऐसे जोर से बोलना कि मतलब सामने वाले बगल वाले आदमी को नहीं सुनाई पड़े, दूसरे को सुनाई पड़े। सिर्फ फिल्म्स एंड स्टोरीज, ड्रामा में होता है। नेक्स्ट, मैग्निफिसेंट का स्पेलिंग तो क्लियर है। निगार्डली ऐसे होता है। इमिनेंट में या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जिसका मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, या IMMINENT लिखेंगे। दैट इज अबाउट टू हैपन, जो अभी तुरंत घटित होने वाला हो, उसको इमिनेंट कहा जाता है। न्यूसेंस, किसी के परेशानी का कारण, परेशानी का कारण न्यूसेंस। सो इस इमिनेंट को दो तरीके से हम लोग सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक क्लोसेस में आपको बताऊं, देयर इज नथिंग मोर डैश, तो एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग, फ्रस्ट्रेटिंग सब हो जाएगा। ऐसे वाले क्लोसेस को ओपन एंडेड बोलते हैं जब आपके पास कुछ इंडिकेशन नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे कोई वर्ड भर देंगे जबकि आगे में उसका इंडिकेशन मिलेगा। ये पूरा सेंटेंस खत्म करने के बाद ही आपको पता चलता कि आपको क्या भरना है, और आप पूरा सेंटेंस पहले पढ़ो।
when you sit down at your table to study with the most sincere of intentions, जब आप सिंसियरली ईमानदारी से आप बैठते हो अपने टेबल पे पढ़ने के लिए, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क एट हैंड, कि जो हाथ में काम लिए उसको फिनिश करने के बदले यू फाइंड योर थॉट्स डैश, आपको यह लगता है कि आपके विचार, काम खत्म नहीं हुआ और आपके विचार, तो आपके पास वंडरिंग के आपके विचार घूमने लगे, इधर उधर भटकने लगे, कंसंट्रेशन खराब हो गया, क्योंकि आगे में कंसंट्रेशन को डेवलप करने की बात कर रहा है। तो आप जब बैठे अपने काम को अच्छा से करने के लिए और आपके विचार, कंसंट्रेशन आपका टूटने लगा, तो फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बट देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू डैश योर कंसंट्रेशन, अपने कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, इनहांसिंग, बढ़ाने के लिए आप कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हो। टू बिगिन विथ, शुरुआत में क्या, वन शुड डैश टू क्रिएट। अब अगर देखो तो यहां पे ट्राई जाएगा, वन शुड ट्राई टू क्रिएट। अब ट्राई के मीनिंग का वर्ड आपसे पूछ रहा है, उसने ट्राई नहीं दिया, दिया होता सबका बन जाता। वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरमेंट दैट इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब हेल्पफुल, टू डैश थॉट्स। और चूंकि बात कंसंट्रेशन की हो रही है, इसीलिए थॉट्स फोकस्ड होंगे, जॉयफुल, कॉशियस नहीं, फोकस्ड। ये क्लोसेस भी ठीक था, बनाने लायक था। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट, तो एक्सप्लिसिट मतलब एकदम क्लियर, ऑब्वियस। नॉट क्लियर, कंफ्लिक्टिंग, एक दूसरे से विरोधी, इरेजोल्यूट, नॉट सर्टेन के सेंस में, और इफी का भी मतलब होता है अनसर्टेन। ये दोनों सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। राजेश's car was not, अब अगर सो लगाओगे, सो कंफर्टेबल दैट, आगे का दैट के बाद पूरा सेंटेंस डालना पड़ता, और यहां पे दैट के बाद सिर्फ रमेशेज लिखा हुआ है। सो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, क्योंकि आगे में फिर से जो सेंटेंस दिया है उसके पहले कंजंक्शन ऑलरेडी लगाए हुए है। सो कंफर्टेबल एनफ, उसके बाद सीधा रमेशेज कैसे हो जाता, उतना कंफर्टेबल नहीं था। अब रूल होता है कि अगर आप सो लगा के कंफर्टेबल लिखो एज, तो ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, और ये नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। उतना कंफर्टेबल नहीं था जितना रमेश का था। स्टिक टू वन गन्स, स्टिक टू वंस गन्स, अपने विचारों पे, अपने सिद्धांतों पे दृढ़ रहना, जो आपके विचार हैं, सिद्धांत हैं, उसके प्रति लॉयल रहना। यहां पे तुमसे गो के साथ लगा हुआ प्रीपोजिशन पूछ रहा है, मतलब फ्रेजल वर्ब। अलार्म का बजना, किसी भी चीज का विस्फोट होना अचानक, उसके लिए गो ऑफ भी होता है। द बॉम्ब एक्सप्लोडेड या द बॉम्ब वेंट ऑफ, वही गो ऑफ का पास्ट टेंस में वेंट ऑफ हो जाएगा। अलार्म अचानक बजा, फोन अचानक बजा, गो ऑफ। और किसी में गो अवे का मतलब कहीं से चले आना, एंड गो ऑन किसी चीज का जारी रहना, द मीटिंग इज गोइंग ऑन। सो तुम्हारा अलार्म बजने के लिए गो ऑफ। नेक्स्ट, ये देख लो, हो सकता है कंफ्यूजन हो कि हम ये लगाएं, हेड लगाएं, शुड लगाएं, वुड लगाएं, कुड लगाएं, लेकिन इसने बोला कि मेरे पास होना चाहिए, तो आपका शुड वाला ही देना होगा ना, उसने मस्ट नहीं डाला। लेकिन वुड और कुड से तो मस्ट या शुड का मीनिंग तो नहीं आएगा।
और चेंज करने के चक्कर में मीनिंग तो नहीं बदलेंगे ना। सो आपको वहां मस्ट दिया हुआ था, वहां पे आपका शुड दिया हुआ था, अंडरस्टैंडिंग वही चुनना पड़ेगा, शुड। इन ए स्प्लिट सेकेंड हर डैश रिएक्शन किक्ड इन, एकदम तुरंत में उसका ऐसा रिएक्शन आया। अब वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है, इस जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, जो बिना विचार किए हुए तुरंत रिएक्शन आता है उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या इंस्टिंक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। वॉलंटरी, स्वेच्छा से, श्रीउड, चालाकी भरा, और इंसाइटफुल, वेरी डीप इन अंडरस्टैंडिंग। आप जरा देख लीजिएगा कि कैसा होगा। किक्ड इन का मतलब केम अप, एज व्हेन शी स्विफ्टली रीच्ड आउट टू कैच द फॉलिंग ग्लास। ग्लास गिर रहा था तो उसका रिएक्शन कैसा आएगा वो सोच लीजिए, बिना विचारे तुरंत में जो रिएक्शन आया, और वो इंस्टिंक्टिव या स्पॉन्टेनियस, दोनों में से कोई भी जा सकता था यहां पे। नेक्स्ट प्लीज। डिसेक्रेट, किसी चीज, पवित्र चीज की जिसको हम लोग सम्मान करते हैं उसकी पवित्रता को भंग करना, और उसका अगर अपोजिट चुना है तो सैंक्टिफाई का मतलब होता है कि इस चीज को पवित्र बनाना। सो डिसेक्रेट का उल्टा हो गया, इसका सिमिलर मीनिंग वायलेट चला जाएगा। वायलेट उसका मीनिंग हो सकता है पवित्रता का उल्लंघन करने के सेंस में, भंग करने के सेंस में। अब आप 3 नंबर को देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर सी तुम्हारा पहला है तो सी के बाद तुम्हारे पास ए के अलावे और क्या आएगा, क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है एन इन्वेंटर इज नॉट नेसेसरली अ साइंटिस्ट और इंजीनियर। सी के बाद तुम्हारा ए ही आने का है, क्योंकि डी में तुम्हारा लिखा है अ साइंटिस्ट, बी में लिखा है एन इंजीनियर, और ए में लिखा है कि ना तो वो साइंटिस्ट होता है और ना इंजीनियर होता है। अब आगे के समय में बताएगा साइंटिस्ट क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है, लेकिन जो इन्वेंटर होता है वो ना तो साइंटिस्ट है ना इंजीनियर है। अब ये कॉमन एरर, हर मदर्स ट्रांसफर फ्रॉम ए स्मॉल टाउन टू दिल्ली ब्रॉट अप ए ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के होने का कारण होना। ब्रॉट अबाउट अ चेंज मतलब बदलाव का कारण बना। नेक्स्ट, शी डैश ग्रेसफुली एंड ग्रीटेड द इंटरव्यू कमिटी विथ रिस्पेक्ट। वो मुस्कुराई बहुत शालीनता से, यही मुस्कुराने का है। अब आप जरा ध्यान दो कि स्माइल के अलावे, स्माइल में नॉर्मल मुस्कुराहट है अपना, क्योंकि यहां पे ग्रेसफुली और लिखा हुआ है। लियर गलत अंदाज से किसी को देखना, मुस्कुराना, देखने के सेंस में इस्तेमाल होता है। ग्रीन दांत निकाल के, जब हम मतलब, और इंटरव्यू रूम में है ना तो दांत निकाल के तो मुस्कुराएंगे नहीं। और स्मर्क किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो मजाक उड़ाने के सेंस में जो हम मुस्कुराते हैं उसको स्मर्क बोलते हैं। किसी के बुरी स्थिति पे खुश होने वाली जो मुस्कुराहट होती है वो स्मर्क है। सो किसी भी तरीके से नहीं, ऑलरेडी ग्रेसफुली दिया हुआ है, सो नॉर्मल स्माइल। टू गेट वंस ओन बैक, बदला लेना, किसी से बदला लेना। नेक्स्ट तुम्हारा अब देखो, सब में तुम्हारे सी लगा हुआ है, सब में तुम्हारा सी है। द सैक्सोफोन इज रिलेटिवली अ रिसेंट इन्वेंशन। अब सी के बाद तो सिवाय डी के और तो कुछ जाएगा नहीं ना। द फर्स्ट सैक्सोफोन वॉज पेटेंटेड बाय, तो सी के बाद डी जाएगा, तो ये दोनों में से कोई एक। अब जरा इट वॉज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पहले हम रखेंगे ना,
क्योंकि विदाउट इट्स यूनिक साउंड वी वुड नेवर हैव हर्ड जैज और एनी ऑफ द म्यूजिकल स्टाइल दैट फॉलोड दिस फुटस्टेप्स। जो भी म्यूजिकल स्टाइल उसके मतलब बने वो उसके बिना नहीं बन सकते थे। सो तुम्हारा ये इट वॉज इजी। यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ये बच्चों के बगल में आएगा, टीचर के बगल में नहीं आएगा। नहीं तो हु वाला पूरा सेंटेंस टीचर से जुड़ जाएगा, फिर यह हो जाएगा कि टीचर ने होमवर्क नहीं किया था, फिर मीनिंग ये हो जाएगा। इसलिए द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वेर पनिश्ड बाय द टीचर। यहां पे द बॉयज वर पनिश्ड बाय द टीचर। अब यहां पे टीचर ने होमवर्क नहीं किया था, ये मीनिंग हो जाएगा। इसका आपने बनाया है, अगर सही तो आपने ध्यान रखा है, अच्छा है ये। वी सेट अप ऑन द जर्नी। अभी देखा ना, हम लोगों ने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सेट ऑफ का मतलब यात्रा शुरू करना। सेट अबाउट का भी मतलब हो सकता है, लेकिन वो होता है उसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है और कोई काम आदि करना, शुरू करना। वी सेट अबाउट वॉकिंग, हम लोगों ने टहलना शुरू किया। सेट इन, किसी मौसम आदि का आगमन होना। रेनी सीजन हैज सेट इन। सेट ऑफ या सेट आउट भी हो सकता है, अपनी यात्रा प्रारंभ करने के सेंस में। सेट ऑफ या सेट आउट। सेट ऑफ का एक और मतलब होता है बम आदि का विस्फोट करना, जैसे गो ऑफ का होता है वैसे सेट ऑफ का भी होता है। और सेट अप का तो मतलब जानते ही हो, स्थापित करना। डिजास्ट्रस ये नहीं होगा। ऑनरेस, वेरी डिफिकल्ट, कोई भी काम आदि जो बहुत मुश्किल हो, ऑनरेस उसको बोलते हैं। मर्डरस तुम्हारा वो बहुत खतरनाक टाइप का होता है। एंड प्रीपोस्टरस, दैट इज शॉकिंग इन नेचर। नेचर जिसका बहुत शॉकिंग हो, अचंभित, एकदम बहुत बुरी तरीके से अचंभित करने वाला। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड। एंड हम लोग अभी जैसे ये 49 हम लोगों ने किया, अगले दिन आपका जो नेक्स्ट डे है आपका 50th होगा, और मैं अब उसके बाद तुम्हारा एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ जाएगा। तो अभी तुरंत अभी अपना सेट वेट, अगर आपने 50 सेट का हम लोगों ने मिलके एक लंबी जर्नी कर ली, 50 सेट का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, एक्सप्लेनेशन किया। अब आप अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वाला जो होगा वो हमारे एसएससी के पीटी सीरीज का लास्ट वाला टेस्ट होगा। थैंक यू सबको।